सबको प्रणाम, नमस्कार, राम राम। आज का मेरा विषय है रामायण पढ़ना क्यों जरूरी है। आज के दौर में आज की जो शिक्षा नीति है उसमें सिर्फ अधिकारों की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, हमारे संविधान हमको क्या अधिकार दिए हैं, लेकिन ये कहीं भी नहीं बताया जाता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए रामायण जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि सभी सनातनी भाइयों के घर में रोज रामायण का पाठ होना चाहिए। सनातनी ही क्यों, सभी धर्मों के घरों में, क्योंकि रामायण जाति धर्म बांट के शिक्षा नहीं देता है, वो तो सबके लिए है। भाई के प्रति भाई का कर्तव्य अगर जानना हो तो भरत और लक्ष्मण का प्रसंग पढ़िए। पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, अगर इसकी शिक्षा लेनी हो तो राम और रावण के पुत्र मेघनाद से लेनी चाहिए। आज के समय में कर्तव्य बोध जो है उसका लोप हो गया है। एक एक इंच जमीन के लिए, एक एक रुपयों के लिए भाई भाई में रोज हिंसक झड़प, कत्लेआम, लड़ाई झगड़ा ये सुनने को मिलता है। बड़ा तकलीफ होता है सुन के। और ये इसलिए है क्योंकि हम अपनी वास्तविक शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। बनावटी शिक्षा को ग्रहण करते जा रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। जब भगवान राम को वन जाने का आदेश हुआ तब लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा जी के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि माँ, भैया बन जा रहे हैं। तो जानते हैं माता सुमित्रा ने क्या कहा? उन्होंने अपने पुत्र को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहती हैं कि जब बड़ा भाई बन जा रहा हो तो छोटे भाई का राजमहल में क्या ही ज़रूरत है, उसको भी अपने बड़े भाई की सेवा में उसके साथ जाना चाहिए। राजा भरत को राज्य मिल चुका था, वो उनका अधिकार था। वो चाहते तो इतने बड़े साम्राज्य का भोग कर सकते थे,
लेकिन नहीं, उन्होंने अपने कर्तव्य को प्रधानता दी कि एक भाई का भाई के प्रति कर्तव्य क्या है। उन्होंने राज का मोह नहीं किया। आज 1 इंच जमीन के लिए अपने भाई की लोग हत्या भी कर देते हैं। अरे हमें तो महारानी मंदोदरी से भी यह शिक्षा लेनी चाहिए। यह जानते हुए भी कि जिस स्त्री का उनके पति के द्वारा हरण किया गया है, जो हर के लाई गई हैं, वो भविष्य में उनकी सौतन भी बन सकती हैं, उनके अधिकारों का हरण भी कर सकती हैं। लेकिन एक गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य क्या है, उसका पालन करते हुए महारानी मंदोदरी अशोक वाटिका में जाती हैं और माता सीता जी के भोजन और वस्त्र का व्यवस्था करती हैं। ये है कर्तव्य बोध। समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह सीखना हो तो भगवान राम से ये मिलता है कि समाज में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों से भी वो उतनी ही आत्मीयता से जाते हैं, मिलते हैं, गले लगते हैं। यहाँ तक कि उनके जूठे खाने में भी संकोच नहीं करते हैं। मतलब कि आप बड़ा आदमी हैं, तो ये आपका कर्तव्य है कि आपके अगल बगल रहने वाले कमज़ोर, गरीब, असहाय लोगों का ध्यान रखना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज उस शिक्षा का लोप हो गया है। आज हमको कहीं कर्तव्य दिखाई नहीं देते हैं। हम अपनी माँ की कोख से पैदा हो गए, अगर हम 2 भाई 4 भाई पैदा हुए तो जन्मते ही हमको अधिकार मिल गया कि हम अपने पिता की संपत्ति में अधिकारी हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। होना यह चाहिए कि पिता का मान सम्मान कैसे बढ़े, इसका हमको ध्यान होना चाहिए। भाई से भाई हिस्सेदारी के लिए लड़ता है, बड़ा नीच काम है। बड़ा भाई बचपन से ही समाज से लड़के झगड़ के संपत्ति की रक्षा करता है, अपने छोटे भाइयों की रक्षा करता है, सारे रिश्तेदारों की चिंता करता है, समाज में कहाँ क्या करना है इसकी भी चिंता करता है। और समय आने पर जो उसके छोटे भाई होते हैं वो समान रूप से हिस्सेदारियों की बंटवारा कर लेते हैं
पहले तो यही गलत है। अगर करते भी हैं तो सामाजिक रूप से मैं यह कहना चाहूँगा कि पिता की संपत्ति में बड़े भाई का कम से कम 20% अधिक मिलना चाहिए हिस्सेदारी, क्योंकि छोटे भाई जो हैं वो संपत्ति बांट लेते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी अलौकिक जिम्मेवारियां होती हैं जो सिर्फ बड़े भाई के कंधों पर रह जाती हैं। जितने सामाजिक कार्य हों, जितनी पुरानी रिश्तेदारियां हों, सबका बोझ बड़ा भाई के कंधे पर रह जाता है। इसलिए संपत्ति में भी उसको अधिक मिलना चाहिए। ये हमारे अपने विचार हैं, हो सकता है कि ये सबको अच्छा न लगे, लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि अपने घरों में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपका परिवार अच्छे से रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा न करे, मिलकर रहे, तो आप अपने घरों में कम से कम 5 दोहा रोज रामायण का पाठ करें और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो भी पाठ करें। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। यह शिक्षा आज की किताबों में नहीं मिलती है, ये शिक्षा हमको रामायण जी में ही मिलती है। धन्यवाद। अब मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, फिर मिलूँगा। प्रणाम।